चलो शुरू करते हैं। CGPSC, ACF या फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा हमारा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो हम लोग आज ये समझेंगे। कोई डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस डायग्राम से समझते हैं कि क्या है। डायग्राम अपने आप में डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज बहुत छोटे डिस्टेंस पे अगर रखा रहे, मतलब एकदम ही पास पा, एक मिनट मार्कर काम नहीं कर रहा है, हाँ, एकदम ही पास रखा रहे दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो हम लोग इतना पास बनाएंगे तो समझ नहीं आएगा, तो हम लोग थोड़ा सा इसको जूम करके बनाते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं 2a। 2a इसलिए हम लोग a भी ले सकते थे, बहुत छोटा डिस्टेंस है 2a, इसलिए हम लोग लेते हैं ताकि यहाँ बीच में हम अगर कुछ सेंटर लें तो हम लोग बता दें इधर a है, इधर a है, थोड़ा कैलकुलेशन में सहूलियत होगा, इसीलिए हम लोग 2a ले लिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल माने दो बराबर और अपोजिट, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर छोटे से डिस्टेंस में सेपरेट करके साथ में रखा हुआ है। तो छोटा, ये इतना बड़ा डिस्टेंस दिख रहा है ना आप लोग को, ये इतना बड़ा डिस्टेंस है नहीं, ये बहुत पास है, बहुत पास। आप लोग इतना पास समझ सकते हैं कि हम लोग अपने आँख से नहीं देख पाएँ। ठीक है, तो ये एकदम पास में रखा रहेगा दो इक्वल अपोजिट चार्ज, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आघूर्ण में ऐसा इधर से होगा ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, वेक्टर P। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P से डिनोट करेंगे, P बराबर दोनों में से आप कोई एक चार्ज लीजिए, साइन हमको नहीं रखना है, तो दोनों चार्ज तो Q है, तो दोनों में से कोई एक लेंगे, Q ही रहेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, ये डाइपोल समझ आ गया अच्छे से। दो हिंदी में क्या बोलेंगे? दो समान पर विपरीत आवेश। क्या बोलेंगे? दो समान पर विपरीत आवेश अगर बहुत कम दूरी पर रखा है तो उसको हम वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल का परिभाषा जो बोल दिया मैंने। ठीक है, अब ये परिभाषा लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल है, डायग्राम से हम लोग याद रखेंगे। भाई जैसे +3 कूलम -3 कूलम और +3 कूलम रखा है छोटे से डिस्टेंस पे, कुछ 2a डिस्टेंस, बहुत छोटा सा डिस्टेंस हो सकता है, तो ये डाइपोल है, द्विध्रुव है। ठीक है, अब ये क्या होता है? Q × 2a, इसको आप लोग एकदम ही अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, क्या है ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P से डिनोट करेंगे, या इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P से डिनोट करेंगे। P बराबर क्या होगा? दोनों में से कोई एक चार्ज, दोनों चार्ज तो Q, एक माइनस Q एक प्लस Q है, लेकिन चार्ज अगर पूछा है तो Q ही बोलेंगे, साइन नहीं रखेंगे। ठीक है, Q × क्या हो जाएगा? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों में से एक चार्ज गुना दोनों में के बीच का डिस्टेंस दोनों के बीच का हम लोग 2a रखे हैं,
तो ये क्या कहलाएगा, डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसको हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिखें मतलब सदिश रूप में लिखें, तो Q तो वेक्टर नहीं है, P वेक्टर है, Q तो वेक्टर नहीं है क्योंकि Q चार्ज है, तो वेक्टर कौन होगा, A क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस वेक्टर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, तो 2A। और अगर हम लोग इसका डायरेक्शन लिख लें तो डायरेक्शन क्या होता है, ऐसा P लिखें, P का यूनिट वेक्टर। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ लिखेंगे, बहुत ही ये याद रहना चाहिए, P बराबर Q इंटू 2A। P क्या है, डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो अब एक चीज़ हमको याद रखना है, ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, एकदम अच्छे से याद रखना है। मैं यहाँ बना रहा हूँ ये वाला डाइपोल, -Q + Q, इनके बीच का डिस्टेंस 2A। P का डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज माइनस से प्लस ही होगा। P बोले तो डाइपोल मोमेंट, इसको आप लोग लिख लेंगे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, हमेशा। ये कोई फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इस P का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना हमको, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो हमेशा माइनस से प्लस होगा, हमेशा माइनस से प्लस होगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं वीडियो को मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, फिर से बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है हमेशा। एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहला पूछ दिया सदिश है कि अदिश है, तो उसमें डायरेक्शन है, सदिश है बोल देंगे। फिर पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 2 फार्मूला 3-4 फार्मूला दे देगा, एक में दे देगा Q इंटू A, एक में दे देगा -Q इंटू A, एक में दे देगा -Q इंटू 2A, एक में दे देगा Q इंटू 2A। तो हमको कौन सा चुनना है, Q इंटू 2A चुनना है, या A की जगह पे कहीं L भी दे सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि आप बताइए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, दिया रहेगा नॉर्थ से साउथ या साउथ से ईस्ट, जो भी दिया रहे डायरेक्शन, जो भी दिया रहे, उसमें एक ऑप्शन ये भी रखा रहेगा कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश से धन आवेश, ठीक है, समझ आ रहा है। तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन चुनना है, निगेटिव से पॉजिटिव होगा डायरेक्शन। मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, इससे रिलेटेड मैं कुछ फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, उसको नोट कर लेंगे आप लोग, या मैं लिखाई देता हूँ पहले, उसके बाद वो वाले फॉर्मूले को लिखाऊंगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो अब हमारा क्या है टॉपिक, मोमेंट ऑफ कपल, या मोमेंट ऑफ कपल को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉर्क, TORQEE, टॉर्क, TORQUE, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में भी लिख देता हूं इसको, ठीक रहेगा। ये क्या है, बाहर, मतलब बाहरी वैद्युत क्षेत्र, बाहरी वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर
वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, ये हिंदी में हो गया। बाहरी वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या बाहरा कुछ है जो भी बाहरी, मतलब बाहर का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो अब ये जो हमारा कंडीशन है ये कुछ इस टाइप का है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं डेरिवेशन किसी का नहीं करता हूँ, मैं डेरिवेशन छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखा देता हूँ। टाइम वेस्ट हो रहा है, डेरिवेशन का आप लोगों को काम भी नहीं है, ठीक है। आप लोग बस ये करेंगे, जिनको भी डेरिवेशन देखना होगा मेरे 12th क्लास के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप जाइए। अगर इसका देखना है तो फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर निकालिए, उसमें सब डिस्क्रिप्शन में टॉपिक लिखा हुआ है, उसमें से ढूंढ लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये कुछ कंडीशन डायग्राम से मैं बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल क्या होता है, 2 इक्वल अपोजिट चार्ज रखा है, यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, और ये एंगल यहाँ पे बना रहा है थीटा एंगल। इसको अब यहाँ खींच लीजिए आप इस पे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ। अब मैंने बोला कि मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ला के रख रहा हूँ, तो ये किधर जाएगा, सवाल है। ये भी बन सकता है सवाल कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर से किधर है, लेफ्ट से राइट, तो और यहाँ नेगेटिव चार्ज रखे हैं, तो ये किधर जाएगा, लेफ्ट से राइट ये भी जाएगा या राइट से लेफ्ट जाएगा। तो अब इसको हम लोग समझते हैं। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ऐसे दिया है, तो मैंने जस्ट पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन निकलता कहाँ से है। जिन लोग लेक्चर देखे हैं उनको पता है प्लस से, जिन लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देख लीजिए। कहाँ से निकलता है, प्लस चार्ज के लिए बनाए थे, ऐसा बाहर निकलता है, वो बाहर निकलता है, वो बाहर, प्लस चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है। मतलब ये इधर से निकल रहा है, लेफ्ट से निकल रहा है, मतलब इधर कहीं पे प्लस होगा, प्लस 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 प्लस, कहीं सोर्स चार्ज होगा, प्लस कहीं रखा होगा, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है। तो ये माइनस वाला प्लस की तरफ आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। मतलब अब जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसके अपोजिट जाएगा, और अगर प्लस चार्ज रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। नहीं समझ में आया, इसको रिपीट करके देखिए, आप लोग समझ आ जाएगा। यहाँ से खींचा, ये परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 2a, थीटा बना रहा है तो 2a, अगर जिसके साथ एंगल बना रहा है उस पर से हो जाएगा तो 2a cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2a sin थीटा। इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए हमको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, टॉर्क। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स, आइदर फोर्स मतलब दोनों में से कोई एक फोर्स। अब आप देखिए यहाँ माइनस चार्ज है, तो ये किधर जाएगा, किधर फोर्स लगेगा इसमें, इधर जाएगा ये, और प्लस चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, माइनस चार्ज उसके अपोजिट में, ऐसे है। तो इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, तो ये घूमने लगेगा, ठीक है। तो टॉर्क होगा। टॉर्क क्या होता है, घूमना। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत कुछ जो भी हम लोग करते हैं वो टॉर्क है। जैसे बॉटल का ढक्कन खोलना, तो एक सेकेंड, जैसे ये मैं इसको खोल रहा हूँ ऐसे, ठीक है,
तो मैंने क्या किया, एक इधर फोर्स और एक इधर फोर्स, तभी ये खुलता है। हम लोग साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, एक इधर राइट तरफ खींचते हैं नीचे, तो एक लेफ्ट तरफ ऊपर, तब साइकिल चलता है। ये क्या है, कपल है। हम लोग दरवाज़ा या खिड़की खोलते हैं, ये है हमारा दरवाज़ा, सपोज़ ये यहाँ फिक्स रहता है एक साइड पे, हम लोगों ने इसको, ये खुला हुआ है या ये ऐसे है, इसको खोला, ऐसे इसको खोला, तो हम लोग कहाँ फोर्स लगाते हैं, ये दरवाज़ा है हमारा, हम लोग यहाँ फोर्स लगाते हैं, ऐसे खोल देते हैं, ठीक है, यहाँ फोर्स लगा। और जहाँ पे ये फिक्स है वो दूसरा फोर्स अपोजिट लगाता है, तो ये कपल लगता है, ठीक है, कपल बोलते हैं इसी को, मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है, दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है। समझ आ रहा है? तो वो टॉर्क है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाइक चला रहे हैं तो ऐसे घुमा रहे हैं, टॉर्क है। कार चला रहे हैं, उसको ऐसा ऐसा कार चला रहे हैं, ऐसे घुमाइए, टॉर्क है, ऐसे घुमाइए, टॉर्क है, ठीक है। तो ये टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब फोर्स क्या है, तो अब मैं बता रहा हूं, यहां फील्ड ई है और चार्ज पता है, ठीक है। तो देखिए आप, हम लोग को पता है ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है। तो यहां से एफ बराबर क्या मिल जाएगा, क्यू इंटू ई मिलेगा, एफ बराबर फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पता है तो हम फोर्स निकाल लेंगे। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, चार्ज पता है, तो फोर्स क्या होगा, ये वाला फोर्स एफ बराबर प्लस क्यू इंटू ई। ये वाला यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, एफ बराबर इधर लग रहा है फोर्स माइनस क्यू इंटू ई। यह माइनस क्यों रखे हैं, तो माइनस बस डायरेक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, इधर लग रहा है फोर्स, ठीक है। इसको मैं डाल देता हूँ। अब आइदर फोर्स में हम क्या रख देते हैं, दोनों में से कोई एक क्यू रख दिए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये देखिए, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2a साइन थीटा। इसका पूंछ पकड़ के पीछे खींचिए और इसके पूंछ से देखिए कितना है, ये वाला डिस्टेंस 2a साइन थीटा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2a साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। और q इंटू 2a क्या होता है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि q इंटू 2a बराबर p होता है। तो ये क्या हो जाएगा, और कुछ छूट रहा है, यस यस छूट रहा है, यहाँ पे चार्ज नहीं रखना था, आइदर फोर्स रखना था, यस सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आइदर फोर्स, चार्ज नहीं, तो फोर्स क्या है, क्यू ई, तो फोर्स को क्या लिखेंगे, क्यू ई लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, क्यू ई, तो ये ई को ई रहने दीजिए, एक काम करते हैं, 2a को q के पास ले आते हैं, तो q इंटू 2a ई साइन थीटा। अब q इंटू 2a क्या होता है, p होता है, तो ये क्या हो जाएगा, p e साइन थीटा। अब एक चीज, इसको मैं मिटाल रहा हूँ ऊपर वाले को। अब देखिए आप लोग यहाँ पे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या होता है, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। या हम ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा को हम ए क्रॉस बी, जब ए क्रॉस बी को ये लिख सकते हैं तो इसको ये लिख सकते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये पी ई साइन थीटा क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। आप लोगों को पता ही होगा, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया। ये टॉर्क है, जिसको क्या बोलते हैं, बल युग्म का आघूर्ण, जो भी हिंदी में देख लीजिए आप लोग, इसको टॉर्क बोलते हैं, ठीक। और ये टॉर्क का वैल्यू है और ये वेक्टर फॉर्म में है। समझ आ गया। ये कब है टॉर्क, जब हम एक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल या बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब हम एक डाइपोल को रखते हैं, मतलब द्विध्रुव को रखते हैं, तब क्या होता है, तो उस केस में ये प्लस वाले को उधर भगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज किधर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, तो इस पर फोर्स लग रहा है इधर, और ये माइनस वाले पे किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इसके अपोजिट, तो ये ऐसा घुमाएगा। तो यही घूमना क्या है, टॉर्क है, ठीक है। अब मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ और मैं अब आपको कुछ फार्मूला लिखा देता हूँ। जो भी फार्मूला मैं लिखा रहा हूँ उसका डेरिवेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो जाके मेरे 12th वाले वीडियो में देख लीजिए, ठीक है।
चलिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे जो है आपके, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो रोक के पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि ये 2 चैप्टर का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए मैंने एक बार में लिख दिया है, ठीक है। ये सब का डेरिवेशन काफ़ी लंबा जाता, कम से कम 3 क्लास जाता, मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। और जिनको भी इसका डेरिवेशन चाहिए हो वो मेरे वीडियोस जाके देख सकते हैं, 12th के, वो अपलोडेड है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए वीडियो पॉज करके इसको पहले, ठीक है। उम्मीद करते हैं लिख लीजिए, या पहले देख लीजिए फिर उसके बाद लिख लीजिए। तो अब ये समझ नहीं आ रहा होगा क्या है, बताता हूँ। ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये डाइपोल रहा, पूरा आ रहा है ऊपर नीचे सब। हाँ, ये देखिए आप, ये क्या है, डाइपोल है एक, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है, और ये डायरेक्शन किसका है, ये वेक्टर p का, ठीक है। यहाँ -q, यहाँ +q। तो इस डाइपोल का पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, एक्सियल पोजीशन। तो इस डाइपोल का एक्सियल पोजीशन क्या है, ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर का एक्सियल पोजीशन क्या है, तो ये है इसका एक्सियल पोजीशन। मतलब इससे होके जाए लाइन, इस पूरे से ऐसा होके लाइन जाए, पूरे से होके लाइन जाए, ये एक्सियल पोजीशन होता है। तो ये डाइपोल का एक्सियल पोजीशन क्या है, ये देखिए, ये डाइपोल का एक्सियल पोजीशन। अब सवाल ये है कि इस एक्सियल पोजीशन पे कहीं पे भी इस डाइपोल के इस एक्सिस पे, एक्सियल पोजीशन पे, या एक्सियल पोजीशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति पे कहीं भी अगर रहे हमारा कोई पॉइंट अगर हम लें, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। पढ़ रहा हूँ कैसे, देखिए। ऑन एक्सियल पोजीशन, इंग्लिश में ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस। ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। हिंदी में पढ़ रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ आ रहा है, ये इसके साथ पढ़ना है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है। मैंने समेटने का कोशिश किया है छोटे में, आप लोग भी समझने का कोशिश कीजिए, समझ नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को बताइए, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, ठीक। ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए इसके एक्सियल पोजीशन मान लीजिए यहीं पे कोई पोजीशन हम ले लेते हैं, तो इस पोजीशन पे ये जो R है ना आपका, जो R हम लोगों ने पुट किया है, ये यहाँ सेंटर से इस जिस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डिस्टेंस है R। इसका बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है, अगर आप इच्छुक हो तो देख सकते हैं, हालांकि आपके काम का वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है कैसे आया तो आप लोग देख सकते हैं। समझ आ रहा है, ये R डिस्टेंस पर है पॉइंट। तो एक हमारा डाइपोल रखा है, ये हमारा डाइपोल रखा है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो इसके एक्सियल पोजीशन पे कहीं भी जो लाइन इससे जा रहा है उससे कहीं भी मान लीजिए यहीं पे, ये यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ये फिर इसी पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ये दूसरा चैप्टर हो गया, वैद्युत विभव निकालना है। तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कितना हो जाता है, E = 1/4πε0 2πr/r² - a² का होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ से a² को गैप कर दिया है, कहाँ गैप किया है, तो देखिए ये जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है 2a, वो काफ़ी छोटा डिस्टेंस है, उसके कंपैरिजन में r जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस चूँकि a जो है वो बहुत छोटा है r से, a 2 बार छोटा वाला साइन लगाया लेस देन का, बहुत छोटा है r से, सो नेग्लेक्टिंग a²। तो हम लोग यहाँ से a² को नेग्लेक्ट कर दिए हैं। अब बहुत छोटा है तो क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई बहुत छोटी वैल्यू है 0.001। अब आप 0.001 का अगर स्क्वायर करेंगे तो
तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए खुद से, वो और भी छोटी वैल्यू आ जाएगी, 0.0001 ऐसा कुछ आएगा, और भी छोटी वैल्यू आ जाएगी 0.00001। तो इसीलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए अगर हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब इसको हटा देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर। यहाँ लिख रहा हूँ 2pr बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर का पावर 4। अब ऊपर एक आर है, आप अगर इसको कैंसिल कराएंगे तो नीचे आर क्यूब बचेगा, ऊपर वाला आर हट जाएगा। और ये फॉर्मूले में पी क्या है, वही डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझा दिया मैंने। ये क्या था, एक्सियल पोजीशन। अब वैसे ही एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होगा, तो इतना होगा। यहां पे भी हम सेम यही रीजन देंगे कि साहब ए जो है वो काफ़ी छोटा है आर से, क्योंकि ए हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई 2a खुद छोटा है, बहुत छोटा है, इतना कि हम आंख से देख नहीं सके। समझने के लिए समझिए इसको, इतना कि हम आंख से देख नहीं सके। तो जब 2a छोटा है तो भाई ए छोटा ही होगा। और जो r डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो हम ले रहे हैं ना, तो हम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कम से कम इतना तो लेंगे, और वो दूसरा जो डिस्टेंस है 2a वो तो देख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ भी सेम रीज़न लिखेंगे कि a बहुत छोटा है r से, तो हम लोग a को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये बचता है। अब देखिए आप इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। 2p है, इसकी बात नहीं करते हैं। यहाँ r क्यूब है, वहाँ r स्क्वायर है, यहाँ r क्यूब है, यहाँ r स्क्वायर है। आप फॉर्मूला भी याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में क्या होता था, r स्क्वायर अगर होता था तो इसके फॉर्मूले में r होता था। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे और यहीं पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जैसे होता था 1/4πε0 q बाई आर स्क्वायर अगर होता था, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था 1/4πε0 q बाई आर। मतलब इसके आर से एक ये कम ही रहता था, तो इससे क्यूब है तो एक कम है। ये ऐसा ही है, थोड़ा सा देखने के लिए, समझने के लिए। तो आप लोग इसको अब मैं मिटाल रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया है। ये एक्सियल पोजीशन पर हमको मिल गया। अब आते हैं दूसरे पोजीशन। ठीक है, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब सवाल ये है कि सर ये इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है या निरक्षीय स्थिति क्या है। तो ये हमारा डाइपोल है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ सेंटर इसका O और इधर A टोटल मिला के 2a। अब इसके सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ले जाते हैं, इसके सेंटर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ले जाते हैं, ठीक है, तो यही पोजीशन क्या कहलाता है, मतलब एकदम सेंटर से, मतलब इसको आधा आधा काट के अगर आप यहाँ से ले जाइए, ये कोई पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, तो यही पोजीशन क्या कहलाएगा, निरक्षीय स्थिति, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, ये। ठीक है, अब इसमें भी सेम रीजन, एक मिनट एल लिख दिया गलती से मैंने, ए है, सेम रीजन यहाँ भी देंगे कि आपने यहाँ क्या किया, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए खुद छोटा है आर से बहुत, तो ए स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बाई नीचे क्या है, इस ये है 1/4πε0 और इसके नीचे क्या था आर स्क्वायर और इस पूरे का पावर 3/2। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आर स्क्वायर का पावर 3/2 तो गुना 3/2, ये 2 कट गया, क्या बचा, आर क्यूब बचा, ये आ गया। अब एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इससे पहले वाला जो था एक्सियल पे, ई एट एक्सियल, वो क्या आ रहा था 1/4πε0 2p/r³। तो अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों को ध्यान से देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्वेश्चन बन रहा है, तो जो ई एट एक्सियल इज इक्वल टू डबल ऑफ 2 गुना होगा किसका, ई एट इक्वेटोरियल। ध्यान से देखिए, ई एट एक्सियल क्या है,
ये दोनों को एकदम ध्यान से देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसका ये 2 गुना है, ये क्या है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्या होता है, निरक्षीय स्थिति। तो एक्सियल वाला इक्वेटोरियल वाले से बस क्या चेंज है, तो 2 गुना है। तो मैंने क्या बोल दिया कि एक्सियल पे जो फील्ड होगा, फील्ड का स्ट्रेंथ होगा डाइपोल के कारण, वो 2 गुना होगा किसका, इक्वेटोरियल पे जो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा उसका। तो यहां से ये एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, फील्ड का स्ट्रेंथ हुआ, वो मतलब विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता हुआ वो एक्सियल पे, अक्षीय पे, और जो निरक्षीय पे हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों में क्या संबंध होगा। तो हम लोग क्या चुनेंगे कि एक्सियल पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, वो 2 गुना होगी किसकी, इक्वेटोरियल की, ठीक है। यहां साफ दिख सकता है एकदम, ध्यान से देखिए आप लोग, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 पी बाई आर क्यू। मतलब इसमें बस अगर हम 2 का गुना कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एक्सियल बन जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बना, मतलब एक क्वेश्चन बना, ये छोटा सा मैंने लिख दिया, एक कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसको अब मैं मिटा देता हूं, इसको लिख लीजिए कि एक्सियल वाला इक्वेटोरियल वाले का डबल होगा। अच्छा, एक्सियल आपको समझ आ गया। एक्सियल एक ये है, एक्सियल मतलब अक्षीय, और ये वाला लाइन क्या है, इक्वेटोरियल माने निरक्षीय। अच्छा, अब सवाल है कि सर अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल को छोड़ के और कहीं रहे, मतलब अक्षीय और निरक्षीय को छोड़ के और कहीं रहे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने केस लिखा है, ऑन एनी जनरल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दिस। अच्छा हाँ, इसमें हम लोगों ने, इसके लिए हम लोगों ने पोटेंशियल का बात नहीं किया अभी। इस 1 मिनट, इसमें पहुंचने से पहले हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड का बात किया, लेकिन पोटेंशियल का बात नहीं किया। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मतलब निरक्षीय स्थिति पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। क्या बना कि किसी भी डाइपोल के निरक्षीय स्थिति में, अब इस डाइपोल का निरक्षीय कैसे हो सकता है, सेंटर से ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी जा सकता है, मतलब बस इससे 90 डिग्री बना है, ये भी 90 बन रहा है, ऐसा है तो भी 90 बन रहा है, समझ आ रहा है। कैसे भी रहे, ये यहाँ से अगर परपेंडिकुलर जा रहा है तो 90 है। तो यहाँ से क्या क्या लाइन हो सकता है, ये देखिए, मैं फील कराने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। अगर ये बीच है पॉइंट मान लेते हैं, ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है इसके साथ, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी लाइन है, निरक्षीय स्थिति मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। तो ऐसा पूरा ये लाइन सब मिलके क्या बन जाएगा। यहाँ 2 क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, एक क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, 2 क्वेश्चन। पहले सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि एक्सियल पोजीशन पे, डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे, डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे कहीं पे भी पोटेंशियल 0 होगा ऑलवेज। डाइपोल, गलत बोल दिया क्या, एक्सियल बोल दिया क्या, डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इतना गर्मी लगता है यार, फैन वैन ऑफ करके वीडियो बना, दिमाग काम नहीं करता है, ये नॉइज आएगा ना माइक में, इसीलिए, ठीक है। डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे मतलब निरक्षीय स्थिति पे, इक्वेटोरियल या निरक्षीय, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में, पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन या निरक्षीय स्थिति में कहीं पे भी पोटेंशियल ऑलवेज 0 होगा। एक क्वेश्चन ये बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहीं पे भी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा। कहाँ पे, निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत विभव हमेशा 0 होगा,
ये क्वेश्चन, तो हमेशा वाला जो बात आता है वो क्वेश्चन बनता। अब दूसरी पॉइंट, अब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ये हमारा डाइपोल है, इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, तो इसमें परपेंडिकुलर निरक्षीय जो है, तो यही है ना कि भाई सेंटर से परपेंडिकुलर जाए, या इक्वेटोरियल इंग्लिश में बोलिए, इक्वेटोरियल से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर जाए। तो ऐसे भी जा सकता है 90 डिग्री पर, ऐसा भी जा सकता है 90 डिग्री पर, इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी 90 डिग्री, ऐसा भी जा सकता है 90 डिग्री, ऐसा भी जा सकता है 90 डिग्री, ऐसा भी जा सकता है 90 डिग्री, ऐसा भी। अब आप लोग सोच रहे हैं ये 90 डिग्री सर किस 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, मैं इस 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ, ये और इसके बीच का। तो अगर मैं इसको कहीं से भी लाके मारता हूँ पर 90 डिग्री पर, ये देखो 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री, ये देखो ऐसा मारा मैंने 90 डिग्री, ऐसा मार दिया, ये 90 है कि नहीं है, 90 है, ठीक है। तो ये सब लाइन मिलके क्या बना लिया, एक प्लेन बना लिया। तो अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी का थोड़ा सा प्रो वर्जन ये मिलेगा कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन से, डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन से जाने वाला प्लेन, या उसको हम लोग बोल दें इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब एक मिनट, ये अगर ये हमारा डाइपोल है, मतलब ये डाइपोल है कुछ ऐसा, ये डाइपोल है, और ये डाइपोल के सेंटर से, एक सेकंड, ये ऐसा जा रहा है, तो ये क्या है, डाइपोल के एक्सियल पोजीशन से क्या जा रहा है, देखिए सामने से, ये क्या है, प्लेन है, प्लेन जा रहा है यहाँ से। तो ये प्लेन का कोई भी लाइन इस डाइपोल की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन पे कहीं पे भी पोटेंशियल जीरो होगा। डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन से जो भी प्लेन जाएगा, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, निरक्षीय प्लेन इसको बोलेंगे। प्लेन को आप लोग देख लीजिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ समतल, पता नहीं क्या बोलते हैं, समतल अमतल देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये हमारा डाइपोल है, ये हमारा डाइपोल है, ये डाइपोल है, तो यहाँ से जो प्लेन जाएगा 90 डिग्री पर, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, निरक्षीय प्लेन या इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस प्लेन पे कहीं पे भी पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों होगा ज़ीरो, क्योंकि देखिए अगर हम लोग यहाँ से लाइन ले जाते हैं तो ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर, यहाँ से लाइए ये भी परपेंडिकुलर, यहाँ से लाइए ये भी परपेंडिकुलर है, नीचे से लाइएगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो सब लाइन पे जब ज़ीरो है तो इस पूरे प्लेन पे ज़ीरो होगा। तो दो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये बना कि भाई साहब निरक्षीय स्थिति में डाइपोल के निरक्षीय स्थिति में हमेशा पोटेंशियल वैद्युत विभव ज़ीरो होगा। इंग्लिश में बोलता हूँ, डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होगा, ऑलवेज ज़ीरो। दूसरे तरीके से, डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर, मतलब उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो ये यहाँ से जो प्लेन जाएगा उस प्लेन पे हर जगह पोटेंशियल ज़ीरो होगा। निरक्षीय प्लेन, अब आधा हिंदी आधा इंग्लिश कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए। डाइपोल का निरक्षीय प्लेन, ठीक है, पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक, अब इसका काम हो गया है, इसको मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। अब नीचे वाला दोनों के लिए क्या है, एनी पोजीशन। अब एनी पोजीशन की क्या ज़रूरत पड़ी, तो सवाल आया कि सर आपने बताया ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, एक्सियल पे आपने बता दिया, कोई भी पॉइंट मिलेगा कहीं भी हम बता देंगे, इक्वेटोरियल पे आपने बता दिया, लेकिन तब क्या होगा जब यहाँ रहे पॉइंट, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, तब क्या होगा, तब हम लोग उस केस में ये फॉर्मूला लगाएं। अब ये थीटा क्या है, तो यहाँ सेंटर ओ से ये एक लाइन खींचेंगे आप, ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट P एक्सियल पे यहाँ होगा, इक्वेटोरियल पे यहाँ होगा। तो अब इसी से हम लोग एक्सियल वाला फॉर्मूला वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो जब एक्सियल पे रहेगा ये पॉइंट, तो ये क्या होगा, ये घुमा ऐसा आ गया, एक्सियल पे लाना है इसको, ये घुमाओ ऐसा आ जाएगा।
तो ये जो थीटा कुछ था अब वो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट एक्सियल थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अब आप इसमें थीटा 0 रखिए तो क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर 0 प्लस 1। अब कॉस स्क्वायर 0 प्लस 1, अब कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर 0 क्या होगा 1 होगा। 3 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, तो ये इसको बस मैं लिख रहा हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 अंडर रूट, तो फिर ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, तो फिर ये क्या हो जाएगा √4, और √4 क्या होता है 2, मतलब इसके जगह पे क्या आ गया 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2p हो जाएगा। तो इससे हम लोग का एक्सियल भी निकल जाएगा और आप इससे इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं, मतलब अक्षीय निकाल लिए इससे एंगल का मान पुट करके निरक्षीय भी निकाल सकते। अब निरक्षीय में क्या होगा, ये देखो ये p यहाँ है, p को यहाँ लाना है, तो ये घूमा ऐसा, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एट इक्वेटोरियल थीटा बराबर 90 डिग्री। अब अगर आप इसमें थीटा 90 रखेंगे तो कॉस 90 0 होता है, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, √1 1 होगा, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा एक्सियल पोजीशन पे। सारा फॉर्मूला हमको मिलेगा। अब इसमें आइए पोटेंशियल वाले में भी आप रखिए, तो एक्सियल पे थीटा 0 रखिए तो P/r स्क्वायर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन P/r स्क्वायर। अब जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखेंगे, तो कॉस 90 0 होता है, ठीक है, तो कॉस 90 0, तो P इंटू 0 0 पूरा 0 हो जाएगा, पोटेंशियल 0, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है कुछ तो प्लीज़ पूछने का है ना, जब आप लोग पूछेंगे तभी मैं बता पाऊँगा, हेल्प कर पाऊँगा, है ना। अब कितना मिनट हो गया, हम लोग एक टॉपिक किए थे हम लोग, उस टॉपिक में क्या था, टॉर्क बल युग्म आघूर्ण, कुछ इस टाइप का हिंदी में बोलते हैं, टाउ बराबर PE साइन थीटा। और ये कुछ कंडीशन कैसा था, ऐसा कुछ रखा हुआ था, ये थीटा था। अब जब ये इसको घुमा के हम यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन, इसमें भी केस देखते हैं, क्वेश्चन बनेगा, 3 क्वेश्चन बनेगा। व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री, अब आप यहाँ थीटा 0 रखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 0 हो जाता है, तो ये पूरा टाउ बराबर 0, कोई टॉर्क नहीं होगा। जब ऐसा ला देंगे हम तो कोई टॉर्क नहीं होगा, ऐसा ही रुक जाएगा बस वो। दूसरा, व्हेन थीटा बराबर 90 डिग्री, जब हम इसको ये ऐसा कर देंगे, ठीक है, तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE इंटू 1, मतलब PE, ठीक। तीसरा, व्हेन थीटा बराबर 180, तो साइन 180 कितना होगा, तो 0 पे जितना होता है उसका अपोजिट, तो साइन 0 होता है, तो साइन 180 कितना होगा -0, मतलब 0 ही होगा, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा टाउ 0, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम टॉर्क हमको कहाँ मिल रहा है, ये एक क्वेश्चन बना कि आपको मैक्सिमम टॉर्क कहाँ मिलेगा, तो एट थीटा बराबर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर में जब ये रहेगा, लंब जब रहेगा, अभिलंब जो भी बोलते हैं, तो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, ठीक है। और टॉर्क 0 कब मिलेगा, तो जब वो उसी के डायरेक्शन में, उसी के पैरेलल रहे, तो 0 डिग्री पे रहे या 180 डिग्री पे रहे, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, 3 क्वेश्चन बना कि भाई जब इसको हम लोग 0 कर देंगे तो भी 0 होगा टॉर्क, और ये 180 कर देंगे तो भी 0 होगा, और जब हम इसको परपेंडिकुलर कर देंगे 90 डिग्री पर कर देंगे तब टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। ये 3 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं। अब आपसे पूछ दे कि किस पोजीशन पे ये स्टेबल है, स्टेबल मतलब अस्थाई है,
ठीक है, मैं ये बीच वाला मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये स्टेबल नहीं होगा, अस्थाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। टॉर्क लग रहा है मतलब ये घूम जाएगा, और टॉर्क नहीं लग रहा है मतलब नहीं घूमेगा। ठीक है, तो अब इस वाले को मैं मिटा देता हूँ, ये पोजीशन हो नहीं सकता। अब इन दोनों में हम लोग को देखना है। अब देखिए मैं आप लोग को स्टेबल इक्विलिब्रियम समझाता हूँ। जैसे सपोज कोई यहाँ पे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, अब आपको चेक करना है कि ये भाई साहब स्टेबल है या नहीं, अस्थाई है या नहीं। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या देखिए इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेबल अस्थाई और एक होता है अनस्टेबल अस्थाई। तो स्टेबल क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये भाई साहब ऐसा खड़े हैं, आपने आया इनको इतना थोड़ा सा धक्का दे दिया तो ये भैया वापस से यहीं आ गए, तो बोला जाएगा ये भैया अस्थाई हैं। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब दूसरे भाई साहब हैं, इस हाथ पे आपने इनको आया थोड़ा सा धक्का दिया, गिर गए, तो हम लोग बोलेंगे ये सीधा तो खड़ा था, समझ आ रहा है, ये सीधा तो खड़ा था लेकिन ये अस्थाई रूप से नहीं था, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं था, ये अनस्टेबल था, हल्का सा धक्का दिए गिर गया। अब इसमें क्या इसका कहानी बन रहा है वो देखते हैं। अब देखिए आप व्हेन थीटा बराबर 0, कुछ डाइपोल अपना ऐसा रहेगा, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। ठीक है, अब जब ये पूरा उलट जाएगा, प्लस वाला इधर आ जाएगा, माइनस वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में। अब जैसे हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे, भाई साहब को थोड़ा सा हिला दिए हम लोग चेक करने के लिए भैया अस्थाई है या अस्थाई है, थोड़ा सा आप जैसे हिलाइएगा छोड़िएगा तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ तो माइनस है ना, तो ये माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर से इधर जा रहा है, तो माइनस उसके अपोजिट खिंचाएगा। किधर खिंचाएगा, इधर खिंचा जाएगा। ठीक है, तो जैसे ऐसा किए माइनस को इधर खींचा तो ये तुरंत फिर ऐसे आ जाएगा, मतलब ये स्टेबल है। अब अनस्टेबल इस केस में, इसमें क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अस्थाई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का देख लीजिएगा आप लोग क्या है, इक्विलिब्रियम का क्या होता है हिंदी याद नहीं आ रहा अभी इस इंस्टेंट पे। अब यहाँ पे अगर कुछ इस टाइप का है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब आपने इसको जैसे ऐसा किया, हल्का सा घुमाया तो यहाँ पे माइनस है, अब जैसे ऐसा घुमाए तो ये माइनस को मौका मिल गया, फील्ड इधर जा रहा है तो ये माइनस इसके अपोजिट में खिंचा जाएगा, तो ये तुरंत ऐसा घूम जाएगा। बात समझ आई, तुरंत ये घूम जाएगा। तो इसमें स्टेबल कंडीशन भी आ सकता है, अनस्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें कोशिश करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। हालांकि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई ध्यान से पढ़ ले तो अलग से मेरे को MCQ बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सब इसी में से आएगा पूरा। तो आप लोग ध्यान दे के पढ़िए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, सब क्वेश्चन बनेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। कुछ टॉपिक ऐसा लगता हो आप लोग को कि जो इम्पॉर्टेंट है और छूट जा रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आप मेरे को बताइए, मैं उसका लेक्चर ज़रूर बनाऊंगा 100%। आप बताइए उसको। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीक लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।